हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में जो आपका लेसन है द फन दे हैड, उसके कुछ पार्ट्स को कवर किया था। 1 से लेके 5 पॉइंट तक उसके जो पार्ट हैं उसको हमने कवर किया था। अब इस वीडियो में हम उसके अगले पार्ट को देखेंगे जो कि 6 से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 से 5 तक पहले वीडियो में हमने जो इससे लास्ट वाला वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, उसमें पढ़ लिया है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे उसमें पढ़ा था हमने, तो ऊपर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सी सेड टू टॉमी, सी सेड टू टॉमी। तो मार्जी ने टॉमी से कहा था कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल एज यू नो सी हेटेड स्कूल अलॉट। जैसा कि हम जानते हैं उसे स्कूल से घिरा था। तो वह टॉमी से बोलती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो आगे इसमें देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपर माने अच्छा होता है, सुपीरियर माने उससे अच्छा। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी ने उसकी ओर बहुत उत्कृष्टता की दृष्टि से देखा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत उत्कृष्ट दृष्टि से देखा। मतलब कि वो जो बात कर रहा था वह विषय बहुत उसको अच्छा लग रहा था। जैसे वो आगे बोलता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। वो बोलता है हम स्कूल के बारे में कोई इसलिए लिखेगा क्योंकि यह हमारे स्कूल के बारे में नहीं था। स्टूपिड कहता है मूर्ख, यह हमारे स्कूल के बारे में नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। यह पुराने सैकड़ों साल पहले पुराने स्कूल के बारे में, आज के हमारे स्कूल के बारे में नहीं है। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्ट का मतलब होता है उच्च, अच्छा। तो और उच्च तरीके से उसने जोड़ा, आगे कहा, मतलब जो विषय कह रहा था उसके बारे में अच्छी तरीके से कह रहा था, उसको वह विषय अच्छा लग रहा था, मतलब उसके बारे में वह सकारात्मक था, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने और अच्छी तरीके से आगे जोड़ा, बोला कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। प्रोनाउंसिंग मतलब है उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली बहुत सावधानी से उस शब्द को बोलते हुए। सेंचुरीज अगो, सेंचुरी शताब्दी मतलब 100 वर्ष, सैकड़ों वर्ष पहले, सेंचुरीज अगो। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी वाज हर्ट, हर्ट का मतलब है चोट लगना। तो मार्जी को टॉम की बातों से चोट लगा, चोटिल हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। सही बात है, मैं नहीं जानती कि उस समय उतने पहले में किस प्रकार के स्कूल थे, किस प्रकार के स्कूल उनके पास थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। सी यहाँ पर मार्जी है, रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, सी के साथ हर आता है लेकिन यहाँ हिज लगा है, मतलब मार्जी रोड द बुक ओवर टॉमीस शोल्डर, मतलब टॉमी के कंधे पर रखकर किताब, फॉर अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए उसने पढ़ा। देन सेड, तब बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर भी एनीवे एनी हाउ मतलब किसी तरह, दे हैड अ टीचर कहती है वस्तुतः, दे हैड अ टीचर उनके पास एक टीचर था, उनके यहाँ टीचर था, मतलब उनको पढ़ाने के लिए टीचर आता था। इतना सब पढ़ने के बाद उसको समझ में आता है, पुस्तक को पढ़ने के बाद, कि उनके पास टीचर था, मतलब उनके समय से 100-150 साल पहले लोगों के पास टीचर था जो उनको पढ़ाने आता था। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो श्योर दे हैड अ टीचर, अवश्य उनके पास एक टीचर था, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, कहती है हाँ अवश्य उनके पास एक टीचर था लेकिन यह नियमित टीचर नहीं था, रेगुलर टीचर। इट वाज अ मैन मतलब वो सोच रहे हैं अपने जैसा रेगुलर टीचर जो उनके स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन में आता है, तो ऐसा टीचर नहीं था। इट वाज अ मैन, यह एक व्यक्ति था, कोई मैकेनिकल टीचर नहीं था जैसे इनके कंप्यूटर स्क्रीन पर आता था। इट वाज अ मैन, इट वाज अ मैन। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो वो पूछती है हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति कोई आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि इनके समय में तो मैकेनिकल टीचर होते हैं जो कंप्यूटर में आते हैं।
वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड इन क्वेश्चंस। हाँ, अच्छी तरीके से। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग, वह, यहाँ पर ही का मतलब है वह टीचर, जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताता था और उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछता था। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो बोलती है कि वह इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना हमारे मैकेनिकल टीचर हैं, उसको ऐसा लग रहा है। तो बोलता है श्योर ही इज, अवश्य। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, मेरे टीचर इतना, उसको लगता है कि मेरे पिताजी जो हमारा इस समय का टीचर है उसके इतना जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह अवश्य, ऑलमोस्ट मतलब लगभग उतना जानता है। आई बेटचा, बेटचा का मतलब है बेट, मतलब शर्त लगाना। आई बेटचा मतलब बेट, मैं शर्त लगाता हूँ कि हमारे पिताजी उसके जैसा जानते हैं। फिर आगे है मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, तो मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट का मतलब है डिसएग्री होना। तो जो टॉमी ने कहा, मार्जी उस बात पर डिसएग्री, उससे असहमत नहीं हो सकी। सी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने बोला कि मैं एक अजनबी को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं चाहूँगी। आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं अपने घर में पढ़ाने के लिए किसी एक अजनबी व्यक्ति को नहीं चाहूँगी कि वह वहाँ पर आए। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, स्क्रीम्ड का मतलब है चिल्लाना, चीखना। तो अचानक तेजी से, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी, तो टॉमी तेजी से हंसा। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष भवन होता था और सभी बच्चे, किड्स का मतलब बच्चे, सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे, जिसे हम इस समय स्कूल कहते हैं। तो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सब लोग जाते थे, घर पे टीचर नहीं आता था, और उस बिल्डिंग को स्कूल कहते थे। फिर एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, श्योर इफ दे वर द सेम एज, श्योर इफ दे वर द सेम एज, तो निश्चित है कि इफ दे वर द सेम एज, वे कि यदि या वे एक ही सेम एज के थे, कि सब बच्चे सीखने जाते थे और सब लोग एक ही एज के होते थे। आगे देखते हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो वो सोचते हैं कि सब बच्चे एक ही एज के होते थे, ऐसा होता था उनके यहाँ। तो माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, तो मेरी माता जी कहती हैं कि प्रत्येक टीचर को बच्चे के मस्तिष्क के अनुसार फिट करना पड़ता है। हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट, तो प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क के अनुसार फिट करने के लिए टीचर को समायोजित करना पड़ता है। जैसे कि कंप्यूटर में एक मैकेनिकल टीचर आता है, तो बच्चे के एज के हिसाब से उसकी स्पीड को तय होता है ताकि वह उसको अच्छे से पढ़ा सके। ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से सिखाने की आवश्यकता पड़ती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन,
तो जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। तो इस तरीके से लोग उस समय नहीं कर पाते होंगे। जैसे आज डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बच्चे को सिखाने की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार से लोग उस समय नहीं कर पाते होंगे, नहीं कर पाते थे। तो इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी बोलता है मार्जी से कि यदि तुमको पुस्तक पसंद नहीं है तो तुम्हें इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने तुरंत कहा कि मैंने नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। मतलब उस पुस्तक में लिखा हुआ था उन स्कूलों के बारे में, तो उसने कहा शी वांटेड टू रीड, वह उन मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल, जब मार्जी की मम्मी ने बुलाया, बोली कि मार्जी स्कूल, जब उसकी मम्मी ने बुलाया तब उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था। मतलब वो पुस्तक आधा समाप्त नहीं किए थे जिसके बारे में, पुराने स्कूलों के बारे में वे पढ़ रहे थे। मार्जी लुक्ड अप नॉट येट मम्मा, मार्जी बोलती है कि मम्मी अभी नहीं। मार्जी ने ऊपर देखा और बोली मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स ने कहा नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और बोलती है अभी तुमको पढ़ना है और यह टॉमी के लिए भी यही समय है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद, प्रोबेबली मतलब शायद, टॉमी के लिए भी यही समय है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। बोलती है क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पुस्तक को और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन सैलेंटली, नॉन सैलेंटली का मतलब होता है नॉट सीरियसली, बहुत इंटरेस्ट से नहीं, उपेक्षा पूर्वक, लापरवाही से उसने कहा, टॉमी ने कहा कि हो सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। विसल, WHISTLE, टी साइलेंट है, विसल मतलब सीटी बजाना होता है। डस्टी का मतलब धूल युक्त, ओल्ड बुक पुराना पुस्तक, टक माने रखा हुआ, बीनीथ हिज आर्म तो अपनी बाहों के बीच वह उस पुराने धूल युक्त पुस्तक को रखा हुआ सीटी बजाता हुआ चला गया। फिर है मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो मार्जी अपने स्कूल रूम में गई, नेक्स्ट का मतलब अगला होता है, लेकिन नेक्स्ट का मतलब आगे, अगला, बगल में भी होता है। तो इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके बेडरूम के शयन कक्ष के बगल में ही था, उसका स्टडी रूम जिसको वो स्कूल रूम बोलते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वहाँ पर उपस्थित था, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आता था वह उपस्थित था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो प्रत्येक दिन, शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन यह उसी समय पर हमेशा रहता था। मतलब इन 2 दिनों पर छुट्टी होती थी और मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर स्क्रीन का जो टीचर था, वह हमेशा उस समय पर उपस्थित हो जाता था। आगे देखते हैं, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, यह बच्चा पढ़ाई कर रहा है ऑनलाइन, इसी तरीके से उस समय पढ़ाई होती थी। फिर आगे है बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माता बोलती थी कि यदि बच्चे लगातार नियमित समय पर सीखते हैं तो वो अच्छा सीख सकते हैं। एट रेगुलर आवर्स द स्क्रीन वाज लिट अप, लाइट अप मतलब जलाना, तो स्क्रीन वाज लिट अप मतलब स्क्रीन को ऑन किया गया, जलाया गया। एंड इट सेड, और यह बोला, मतलब मैकेनिकल टीचर, इट का मतलब है कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर के लिए दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन,
द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, एडिशन का मतलब होता है ऐड का नाउन है, ऐड माने जोड़ना, एडिशन मतलब जोड़, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, ऐसे भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो टीचर बोलता है कि आज के जो गणित का पार्ट है वह प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ने के ऊपर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कहता है कल के होमवर्क को सही स्थान पर रखो। इंसर्ट का मतलब है रखना, प्रॉपर स्लॉट का मतलब है उचित स्थान पर रखो, सबमिट करो। मार्जी डिड सो विद अ साई, साई का मतलब होता है सीरियस ब्रेथ, मतलब है कि एक गहरा सांस लेना, उसको बोलते हैं साई, इसको आह भरना भी बोलते हैं। तो मार्जी डिड सो विद अ साई, एक गहरा सांस लेते हुए मार्जी ने ऐसा किया, अपने होमवर्क को सबमिट किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, तो वह अपने ऑनलाइन क्लास के समय भी उस समय के बारे में सोच रही थी, उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा के दादा एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। तो नेबरहुड का मतलब पड़ोस, पूरे पड़ोस से बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए, स्कूल यार्ड, यार्ड का मतलब अहाता या क्षेत्र, तो स्कूल परिसर में सब पड़ोस से हंसते हुए चिल्लाते हुए बच्चे स्कूल परिसर में जाते थे और साथ में क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समाप्ति पर एक साथ घर जाते थे, मतलब उस समय का स्कूल है जिसके बारे में मार्जी सोच रही है। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन एनदर विथ द होमवर्क, वो सब लोग एक ही चीज़ सीखते थे, मतलब कि एक क्लास के बच्चे एक ही चीज़ सीखेंगे, तो इस प्रकार से वो होमवर्क में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे और उसके ऊपर बात कर सकते थे। तो मार्जी सोचती है कि यह बहुत अच्छा रहा होगा, उन्हें पढ़ाई में बहुत मज़ा आता होगा। एंड द टीचर्स व पीपल, और जो टीचर होते थे वह लोग होते थे हमारे जैसे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर स्क्रीन वाला टीचर, वह स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, मतलब फिर वह बोलता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, जब हम भिन्न को जोड़ते हैं, 1/2 एंड 1/4, 1/2 और 1/4 को वह मैकेनिकल टीचर जोड़ना सिखा रहा है। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, इसी बीच मार्जी सोच रही है कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बच्चे इसको कितना पसंद करते होंगे। मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, बोलते कि अवश्य बच्चे इसको पुराने समय में पसंद करते होंगे, मतलब इस प्रकार की पढ़ाई जहाँ कई बच्चे एक साथ मिल रहे हैं, वो होमवर्क में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, इसके बारे में मार्जी सोच रही है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, देखिए यह भी एक संयोग है कि इस लेसन का समाप्ति जो हो रहा है वह लेसन के टाइटल से हो रहा है। लेसन का टाइटल जैसा कि आप जानते हैं, लेसन का टाइटल है द फन दे हैड, मतलब मौज मस्ती मज़ा जो उनके पास था ये अब नहीं है, मतलब उन बच्चों के पास 100-150 साल पहले के जो बच्चे थे, स्कूल जाते थे, पुस्तक को पढ़ते थे, तो उनके पास जो मज़ा था अब वो मज़ा इस समय के बच्चों के पास नहीं। इस समय मतलब आज से जो 150 साल आगे के लोग इस समय की बात कर रहे हैं, तो उनके पास यह मज़ा नहीं है, तो इसी के बारे में मार्जी सोच रही है। तो यहीं पर ये लेसन समाप्त हो जाता है और इसमें हमने देखा है कि आगे आने वाले समय के वर्चुअल क्लास के बारे में एक इमेजिनेशन है, कल्पना है कि मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसे हमारे स्कूल क्लासरूम हो सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।